हमारे साथ में है एमएलसी मानवेंद्र सिंह जी और हम बात करते हैं आखिर ऐसे मेलों से और आयोजनों से जनता को क्या प्रेरणा मिलती है, क्या ऐसे आयोजनों से जनता को सीख लेनी चाहिए। जी सर। हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं और इन मेलों के माध्यम से जो पुरानी सनातन संस्कृति है उसको बढ़ावा मिलता है। हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली उसको पुराने जो भी हमारे सनातन धर्म में रहा है, संस्कृति में रहा है, यह सब लोग उसका पालन करते हैं और ये ध्वजवाहक के रूप में है। आगे आने वाले समय में इनको ही इसी प्रकार से आगे बढ़ा लेकर चलना है। तो एक प्रकार से ये सेतु का काम करते हैं मेले, कि पुरानी संस्कृति को नई पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम, एक सेतु का काम ये मेले करते हैं, जिससे पुरानी और नई पीढ़ी का सामंजस्य बना रहे। माननीय विधायक जी, आप एमएलसी हैं, शिक्षक एमएलसी हैं, लेकिन क्या कारण है कि जो शोषित और वंचित समाज है उसमें शिक्षा के मानक काफ़ी कमजोर हैं? ये सूचना गलत है और ये इसके बारे में गलत तथ्य कहीं से प्रकट हुए हैं। आज शोषित और वंचित कोई नहीं बचा है। योगी जी और मोदी जी के शासन में कोई शोषित नहीं है, कोई वंचित नहीं है। सब लोग समान रूप से समान अवसर प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, यही मोदी जी ने कहा है और इसी के को लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज न कोई शोषित बचा है न वंचित बचा है। समग्र समाज एकजुट होकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। विधायक जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी विधायक जी, कैसा महसूस कर रही है, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पे आप आई हुई है? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ हमें जो कश्यप समाज से मान सम्मान मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम सब एक हैं, कोई अलग नहीं है और हम सब हिंदू हैं और आपस में हम सब में समानता है और हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं। हम भी अपने नाम के पीछे कश्यप लगाते हैं। ऐसे आयोजनों से समाज को क्या संदेश दे रहे हैं सभी लोग मिलकर? किससे? इस तरीके के आयोजनों से बहुत अच्छा संदेश जाता है। हिंदुत्व में एकता आती है, आपस में प्यार बढ़ता है, भाईचारा होता है, सब में अलगाव नहीं रहता है। हम सब एक साथ हैं, एक साथ थे और एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम जानकी प्रसाद है, जानकी प्रसाद कश्यप। मैं मेले का अध्यक्ष हूँ इस समय और मेले का संयोजन करने में लगा हुआ हूँ। मैं तो पब्लिक के साथ हूँ, पब्लिक को निकालने के चक्कर में लगा हुआ हूँ। सारे समाज को इकट्ठा करने के लिए मैं दिन रात लगा हुआ हूँ। हरपाल सिंह जी हैं जो पूरे विस्तार से जानकारी देंगे इस मेले की और ऐसे मेलों से, आयोजनों से आखिरकार जनता को और लोगों को, श्रद्धालुओं को क्या आनंद होता है और ऐसे आयोजनों की क्यों आवश्यकता पड़ती है। जी भाई, ऐसे आयोजन
आयोजन की क्या आवश्यकता पड़ती है और क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसे आयोजन की आवश्यकता जो पड़ती है, जो हमारा आज समाज पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, उसको शिक्षित करने के लिए, इस समाज को जो जोड़ने के लिए इस समाज ऐसे कार्यक्रम की आयोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या इस तरीके के समाज को शिक्षित करने के लिए लेकिन बात ज्ञान से प्यास बुझाने की चल रही है, जल से प्यास बुझाने की नहीं। मान्यवर, आप सही जवाब दे रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं। नहीं, ज्ञान की तो आवश्यकता ही है। आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। केवल ऐसा ज्ञान की तो जरूरत है ही है, लेकिन जब आपने प्रश्न किया है जल का, तो जल की भी एक जरूरत है, जो उसको प्यासे की प्यास, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मैं महर्षि कश्यप समाज से पुरस्कार लेके आ रहा हूँ, और ये जो आयोजन होते हैं ये केवल इसलिए नहीं होते, इनका मतलब है हमारे जितने भी महापुरुष हैं जिन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं और हम लोगों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी है, उनको हम इन मेलों से, इन आयोजनों से आने वाली पीढ़ियों को ये दिखाना चाहते हैं हमारे पूर्वज क्या थे और हमें क्या करना चाहिए। रामवीर सिंह कश्यप, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कश्यप निषाद सभा की ओर से आज इस सम्मेलन में हम लोग पधारे हैं। कश्यप निषाद गुरु राज की जो शोभा यात्रा निकल रही है, इस मेले में समाज को एकत्रित किया है, इन्होंने इकट्ठा किया है। समाज को आगे बढ़ाने में, शिक्षा दिलाने में समाज तत्पर तैयार आगे के लिए कार्रवाई करने में। और हमारा ये, जैसा सर आपने कहा था पत्रकार महोदय जी के जल पिला रहे हैं, तो ये हमारा पुश्तैनी पुराना काम रहा है। हम तो आपके सेवक हैं, हम जनता की सेवा करते, चाहे वो किसी कौम समुदाय का हो, हम तो सेवक हैं। कश्यप निषादों का, धीवरों का सेवा करने का रहा। सेवा करनी चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों का भी ख्याल रखते हुए समाज को, बच्चों को, युवा पीढ़ी को भी आगे बढ़ाना। बड़ी खुशी होगी संचार महोदय, आप आगे हम लोगों को बढ़ाने में प्रयासरत रहेंगे, इससे हम आपकी उम्मीदों पर कायम रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में एक जिम्मेदार व्यक्ति आईपी कश्यप जी। कश्यप जी, क्या कहना चाहते हैं? आप जो पूछना चाहेंगे उसका जवाब दूंगा। आप जवाब दे दीजिए। ऐसे कार्यक्रमों की क्या आवश्यकता है? ये कार्यक्रमों की आवश्यकता है, लेकिन इसका रूप दूसरा होना चाहिए। आज से 10 साल पहले 5 अप्रैल को कश्यप ऋषि और महाराजा गौराज निषाद जयंती के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने इसकी राजकीय छुट्टी कर दी थी, और कश्यप समाज को सम्मान देने के लिए राज्य की छुट्टी भी नहीं दी, और प्रदेश के हर जिले में इसको मनाने की अनुमति दी थी। उस समय यह इसी स्थान पर जहां आज मनाई जा रही थी, रामलीला मैदान अलीगढ़ में, उस समय वहाँ मनाई गई थी, और उस समय के रूप में और आज के रूप में बहुत अंतर है। नहीं, अंतर दिख रहा है, काफी पब्लिक दिख रही है यहाँ पर, युवाओं की काफी भीड़ है, वृद्ध भी दिख रहे हैं। पब्लिक उस समय भी थी और सत्ताधारी, सत्ता के पदाधिकारी यानी जनप्रतिनिधि भी दिख रहे हैं। सत्ता के पदाधिकारी दिख रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, मैंने इस कश्यप निषाद समाज जो दबा कुचला, बहुत गरीब अशिक्षित समाज है, उसको उठाने के बारे में, उसके विकास के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। अरे आप राजनीतिक बात नहीं कर रहा, उन्होंने सिर्फ अपनी बात की, जो समाज के लिए संकल्प पत्र में दिया हुआ है। उन्होंने बताया कि सबका साथ, सबके विकास की बात। हाँ, सबका साथ तो है, लेकिन विकास सबका नहीं है। यहाँ पे विकास के नाम पर इस देश के सूत्रों को और पिछड़े वर्गों के अधिकार को खत्म किया जा रहा है, अधिकारों को खत्म किया जा रहा है, शिक्षा को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आईपी कश्यप जी। हम चाचा से भी बात करेंगे। जी भाई साहब, मेरा नाम नीरज कश्यप है। पद पर है आप इस कार्यक्रम में? मैं इसमें कार्यकर्ता के तौर पे लगा हुआ हूँ, युवा कार्यकर्ता के तौर पर, और मैं युवाओं से, कश्यप समाज के युवाओं से अनुरोध करूँगा कि हद से ताकत से अपने समाज को आगे बढ़ाने में, उत्थान करने में आगे आएँ। और जैसे भाई साहब ने कहा, सबका साथ सबका विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके योगी आदित्यनाथ जी तक, संगठन से लेके और राष्ट्रीय संगठन तक पूरा जोड़ हमारे समाज के लिए है। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया आपकी बात को पूरे तरीके से। सरकार सहयोग की बात कर रही है। मैं बिल्कुल बहुत मेरा नाम मुन्नालाल कश्यप है जी। मैं मेला का संपादक हूँ। जी बताएं सर, बताएं। मेरा नाम मुन्नालाल कश्यप है जी। मेला का संस्थापक हूँ मैं जी। तो समाज जोड़ने का काम किया है। बहुत बढ़िया, वैसे ही ठीक है। और क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ बच्चों को प्रेरित करिए, बताइए। बच्चे इकट्ठे किए हैं, यही आगे काम करेंगे सब।
कुमार कश्यप है और मैं क्या नाम है ये चाहता हूँ कि समाज के लोग आगे बढ़ें, आगे पढ़े लिखें और समाज में एकता आए और जागरूक बने। सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। बहुत बढ़िया। कुछ और बुजुर्गों के लिए हम उनका मान सम्मान करते हैं और हमेशा करते रहेंगे समाज के लिए। कश्यप समाज ने हमेशा त्याग बलिदान दिया है और देते रहेंगे हम लोग भी। ऐसे एक त्याग और बलिदान के बारे में बताइए, मुझे जानकारी मेरी कम है, थोड़ा सा बताएं। कश्यप समाज के हमारे महाराज गोराज निषाद ने इतना बड़ा त्याग किया है कि भगवान राम के साथ रहे, उनके सखा रहे, उनके मित्र रहे और इतना सब कुछ है। हमारा संग्रहपुर में किला है हमारा, जो भगवान राम के गोराज निषाद थे। परमेंद्र कुमार कश्यप उद्देश्य ये है, कश्यप समाज ने राम जी को नैया पार लगाई और राम जी ने आशीर्वाद दिया कि आपको क्या चाहिए। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसे हमने आपकी नैया लगाई थी, हमारी नैया पार लगा। कश्यप समाज आज हमारी उतराई भी ड्यू चल रही है, आज ड्यू चल रही है, दशहरा की ड्यू चल रही है और उसी की संतान है हम सब। निषाद जी ने पार किया था और आज हमारी उतराई ड्यू चल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, एक शानदार मेले का आयोजन हो रहा है और दूर तक बच्चे देख सकते हैं अपनी अपनी झांकियों के माध्यम से समाज को संदेश देना चाह रहे हैं, एकत्रित करना चाह रहे हैं। और सारी झांकियों का मूल उद्देश्य यही है कि शिक्षित हों, हम पढ़ें, सब पढ़ें, आगे बढ़ें, समाज का नाम रोशन करें।